Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna. मसीह यीशु के बबरकत नाम में आपकी सलामती हो। आप देख रहे हैं वर्शिप प्रोग्राम होज़ैना। होज़ैना का प्रोग्राम का जो मकसद है वो है वर्शिप। जो हमारा टॉपिक है इसमें हम क्या करते हैं, हम वर्शिप के बारे में सीखते हैं, वर्शिप के बारे में जानते हैं और खुदा के खुदाम, पोइट्स और वर्शिपर से कलाम के मुताबिक, उनके तजर्बात के मुताबिक हम सीखते हैं। आज जो हमारे मेहमान हैं वो बाइबल के टीचर हैं और वर्शिप के ऊपर उन्होंने एक बुक भी लिखी है और साथ में वो बहुत सारे सॉन्ग भी लिखते हैं जो आने वाली कलीसियाएं जो हैं वो सुनती और बरकत पाती हैं। आज के हमारे जो मेहमान हैं उनका ताल्लुक इस्लामाबाद से है। आज आइए उनसे मिलवाते हैं पास्टर यूनुस बूटा। थैंक यू सर। कैसे हैं सर आप? ठीक है, खुदावंद का बड़ा फजल है, खुदावंद के नाम को जलाल है। भाई साहब, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपके साथ ये है, आपकी खिदमत का आगाज कब हुआ? ये सन 2001 में तकरीबन मेरा ताल्लुक एक मिशन अदारे से था। मैं मिशन अदारे में काम करता जी। था और क्योंकि वो सारे मिशनरी थे और जी। सारे खादम थे, सारे बाइबल टीचर थे, बाइबल स्कॉलर थे और फिर वहीं से सारी इंस्पिरेशन और फिर वहीं से खिदमत का आगाज। आमीन आमीन। भाई साहब, खिदमत में आने का हर इंसान का एक इंस्पायरेशन होती है, एक टेस्टमनी होती है। Yes. वो आपकी क्या है? एक ज़माने में जब खुदा ने मुझे ब्लेस किया शादी के बाद, 99 में मैंने शादी की और फिर खुदा ने मुझे बेटा दिया और वो बेटा इस दुनिया में ना रहा। जी और वो वक्त था कि मेरी जो सेकुलर लाइफ थी वो पीक के ऊपर थी। जी आई हैव एवरीथिंग जो एक इंसान की डिज़ायर होती है, जी। गाड़ी, हर चीज़, अच्छी सीट, अच्छी कुर्सी, सब कुछ था। एक अच्छे हॉस्पिटल में मैं अपनी मिसेस को लेकर गया, वहाँ पे खुदा ने हमें ब्लेस किया, लेकिन आफ्टर 2 डे ही वाज नॉट विद अस। तो उस चीज़ ने फिर मुझे इतना हिला दिया, इतना तोड़ दिया कि मैं अपने पैसे से और हर एक चीज़ से जो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी उसको नहीं बचा सका। जी तो वो फिर एक ऐसा एक किस्म का जो हादसा था या गवाही थी कि वो मुझे फिर खुदा के पास लेकर आई। आमीन। और फिर बहुत सारे खुदा के खुदाओं मेरे घर में आए, उन्होंने दुआएं की और एक खादम ने दुआ की कि खुदावंद मैं दुआ करता हूँ कि भाई यूनुस को अगले साल तो फिर बेटा दे। आमीन और बहुत सारी चीज़ें मुझे भूल गई लेकिन वो दुआ मुझे याद रही आमीन और खुदावंद ने मुझे फिर से ब्लेस किया और मुझे आमीन। बेटा दिया और आज वो मेरे साथ है। आमीन। भाई साहब, आप शायरी भी करते हैं, Yes. लिखते भी हैं, कंपोज भी करते हैं। कोशिश करता हूँ। जी, और आप बाइबल टीचर हैं, एक अदारे में आप बाइबल को स्टूडेंट्स को पढ़ा भी रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये वर्शिप का जो एलिमेंट है आपके अंदर, ये कैसे आया? ये मैं समझता हूँ ये खुदादाद है। जी। आप टीचर बन सकते हैं, यू कैन गेट ऑल काइंड ऑफ नॉलेज, लेकिन ये जो वर्शिप और तमजीद जो हम हमदो सना जिसको आप जी। कहते हैं, ये जब ऊपर से आपकी एक स्पिरिट में होती है। जी जो वर्शिपर बनते हैं, जो गाते हैं, उनकी स्पिरिट में एक ऐसी चीज़ खुदा ने रखी होती है जी। कि उनकी ऑटोमेटिकली जो है तरजीह या उनकी इंस्पिरेशन जो है वो उस तरफ चली जाती है। आमीन। तो वहीं से कहीं से था, फिर मैंने हारमोनियम सीखा जी और करते करते फिर मैंने कंपोज भी करना शुरू कर दिया, क्योंकि बाइबल में पढ़ता हूँ तो फिर मैंने लिखना भी शुरू कर दिया। जी तो इस तरीके से ये सिलसिला शुरू। जी। भाई साहब, आप बाइबल के टीचर हैं और बहुत सारी सेमिनरीज में आपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया भी है। हमारा जो प्रोग्राम का टॉपिक है वो है वर्शिप। आज हम बात करेंगे वर्शिप के ऊपर। तो आप हमारे ऑडियंस को बताएं कि वर्शिप क्या है? हम वर्शिप जब लफ्ज आता है प्रेज एंड वर्शिप, तो एक चीज़ हमारे जहन में आती है, हम सिर्फ हमदो सना को वर्शिप कहते हैं। जी वर्शिप एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द बाइबल, अज़रुए बाइबल, खुदावंद के कलाम के मुताबिक वर्शिप जो है टू ग्लोरीफाई द लिविंग गॉड। आमीन। खुदा के नाम को जलाल देने का जी। नाम वर्शिप है। खुदा की तमजीद करना वर्शिप है। जी। और खुदा की तमजीद ये नहीं है सिर्फ जो हम गा कर करते हैं। जी ज़बूर 150 आखिरी ज़बूर और उसकी आखिरी आयत मुकद्दसा का अगर हम तिलावत करें, पढ़ें, तो लिखा है कि हर एक मतनफ़स खुदावंद की हमद करे। यस हर एक मतनफ़स का जी। मतलब ये है जी कि हर जानदार चीज खुदावंद की हमद करे। अगर आप आमीन पढ़ना चाहें तो इसको आमीन जरूर पढ़ें। आमीन आमीन आमीन। हर जानदार चीज जो है वो खुदावंद की हमद करे, ये खुदा की मर्जी है। जी और फिर यशायाह 43 में उसकी 21 आयत में लिखा है, खुदावंद फरमाता है कि मैंने इंसान को इसलिए पैदा किया ताकि वो मेरी
हम कह कहते हैं, रहे हैं। ठीक है ना। और फिर नया नामे में हमें पता चलता है कि जब हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ग्लोरीफाई, तो रोमियो 12 में लिखा है कि अपने बदनों से खुदा के नाम को जलाल दें। ठीक है। जी तो आप अपनी जबान से, अपनी वर्शिप से, अपनी हमदोसना से, अपनी जो भी आप हमद करते हैं, जी। उससे भी खुदा उनके नाम को जलाल दे रहे हैं। जो कंपोज करते हैं या बजाते हैं, वो अपने हाथों से खुदा के नाम को जलाल दे जी। रहे हैं। जिनको खुदा ने पे पैसे की बरकत दी है, वो अपनी पॉकेट से खुदा के नाम को जलाल दे रहे हैं। ये जो भाई कैमरामैन है, ये सारी जो चीजें ये कर रहे हैं, ये सारे मिलकर हम जी। अपने बदनों से खुदा के नाम को जलाल दे रहे हैं। और ये सारी चीजों का नाम जो है वो वर्शिप और तमजीद है। और वर्शिप हर तरीके से हो सकती है। वर्शिप आपकी खिदमत किसी भी किस्म की है। आप चर्च में एल्डर हैं, डीकन हैं, आप मुबशर हैं, आप मजहबे पे खिदमत करते हैं, आप जूतियां आगे पीछे करते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्शिप। एवरीथिंग जो आप खुदा के जलाल के लिए करते हैं, जी। उसको हम वर्शिप कहते हैं। वर्शिप। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। डिफरेंस बिटवीन प्रेज एंड वर्शिप। जो लफ्ज प्रेज है उसको हम हमदोसना के तौर पर इस्तेमाल करते हैं उर्दू में, और जो लफ्ज वर्शिप है उसको हम ताबेदारी के लिए इस्तेमाल करते हैं बाइबल मुकद्दस में। अगर आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ें किंग जेम्स वर्जन या NIV वर्जन इंग्लिश में, तो जब अब्राहम अपने बेटे इसहाक के साथ पहाड़ पर जा रहा था, तो उसने अपने नौकरों से कहा कि तुम यहाँ ठहरो, मैं और मेरा बेटा जाते हैं जी। और ऊपर सजदा करके आते हैं। जी। वो जो सजदा है भाई साहब, वो प्रस्तुत है, वो प्रस्तुत है, Praise the वो Lord. प्रेज है, वो जो है वो प्रेज करना है खुदा के नाम को, वो असल जो है वो वर्शिप है। वंडरफुल। भाई साहब, मेरा एक क्वेश्चन है। खुदा के कलाम में लिखा है कि हमद करना रास्त बासों को ज़ेबा है। yes. और जैसे हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि खुदा का शुक्र है। अब खुदा का शुक्र है, मैं अगर अपने प्रोग्राम की पिछली एपिसोड्स को देखूं तो हमने इसके ऊपर बहुत सारी बात की है, लेकिन अब आकर के देखें तो जो एक एलिमेंट नज़र आ रहा था हमारी कम्युनिटी के अंदर, जो हम गैर मसीही लोगों को अपने मज़हबों पे ला करके उनसे वर्शिप करवाते थे, तो जबकि कलाम कहता है कि हमद करना रास्तबाजों को ज़ेबा है। अब बात जो है वो गैर मसीहों की नहीं रही, अब बात आ गई है मसीहों की। ठीक है। आप देखते हैं कि एक ट्रेंड चल पड़ा है वर्शिप का, कि लोग खुदा की वर्शिप करना चाहते हैं, लेकिन उसके आइन, उसकी जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, और स्पेशली जो टीचिंग है, क्या आप एज ए बाइबल टीचर समझते हैं कि एक वर्शिपर बनने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? आज हमने भाई ज़फ़र जो मज़हबे की वैल्यू है, जो लफ्ज़ मज़हबा इस्तेमाल हुआ है बाइबल मुकद्दस में, हम जब दुआ करते हैं तो मैं सुनता हूँ लोग कहते हैं अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदा। जी। कभी उस खुदा के आइन को पढ़कर देखें, ठीक है। कभी खैमा इज्तिमा जो बाइबल मुकद्दस में लिखा है उसकी डिटेल जो खुदावंद ने फरमाई है भाई ज़फ़र, पर्दों तक जी, किनारियों तक, हर एक चीज, और फिर मजबे के पाए का साइज और हर एक चीज, और उसकी पकीजगी का जो खुदा ने तरतीब हमें दी है कुर्बानी के लिए और हर एक चीज के लिए, तो उसके पीछे जो खुदा का विजन है, जो खुदा की मर्जी है, जो पकीजगी का तकाजा खुदा वहां पे कर रहे हैं। आज हम वहां पे नहीं है जी। आज हमने ऑलमोस्ट मजबे को एक स्टेज बना दिया है जी। और हम समझते हैं कि, और फिर बदकिस्मती से लोग अब वर्शिप को परफॉर्मेंस कहना शुरू हो गए। जी। और मुझे बड़ा दिल दुखता है कि जब लोग कहते हैं मैं आज परफॉर्म किया, मुझे परफॉर्मेंस का मौका नहीं मिला। आज मेरी परफॉर्मेंस इज नॉट द परफॉर्मेंस, यस, गॉड लुक इन योर हार्ट। यस। जब आप गाते हैं तो प्रेजेंस अगर नहीं है, अगर आपकी वर्शिप में खुदा नजर नहीं आ रहा, देन यू नॉट वर्शिपिंग द लिविंग गॉड। यस। फिर आप परफॉर्म कर रहे हैं, फिर आप बनावटी हैं, फिर आप आरसी हैं, तो फिर आप एक स्टेज पर के ऊपर ही खड़े हैं। जी। जब आपको ये पता है कि मैं जिंदा खुदा के मजबे के सामने खड़ा हूं, जी, सामने वालों के लिए उतना ही जरूरी है जी, जितना ऊपर खड़े होने वालों के लिए। जब आपको पता है कि मैं इसराइल के खुदा के मजबे के ऊपर खड़ा हूं, जी, तो फिर आपकी वर्शिप का अंदाज फर्क होगा। जी। फिर आपके अंदर खुदा का खौफ भी होगा, जी। फिर आपको पाकीज़ी का लिहाज भी होगा, फिर आपको कलाम के मुताबिक तरतीब भी आपके अंदर होगी। लेकिन आज हम ये चीजें चर्च में नजर नहीं आ रही, चर्च में नजर नहीं आ रही। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और हुसैना के प्रोग्राम का जो हमारा मकसद है वो लोगों से वर्शिप करवाना नहीं है, वर्शिप के बारे में
सिखाना है। Praise the Lord. और Allah की मैं तरफ से। शुक्रगुजार हूँ आपके खूबसूरत कलाम के लिए और आपके तजर्बात से, जैसे आपने साबित किया कि खुदा जो है वो परफॉर्मेंस नहीं, वो रूह को मांगता है, Yes. वो सच्चाई को मांगता है कि हम किस तरह खुदावंद की सताइश और प्रस्तुत कर सकते हैं। यहाँ पर लेंगे हम छोटा सा एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम होज़ैना। Hosanna, 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 Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, 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 Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna. वेलकम बैक टू होज़ैना। जी भाई साहब, खुदा के बहुत ही खूबसूरत कलाम में ये लिखा है ज़बूर 96 में, क्योंकि खुदावंद बुजुर्ग और नहायत सताइश के लायक है, वो सब मबूदों से ज़्यादा तज़ीम के लायक है, इसलिए कि और कौमों के सब मबूद महज बुत हैं। Yes. यस जी भाई साहब, जो हम बात कर रहे थे, जहाँ पे आपने अपनी बात को ख़त्म किया, वो ये है कि लोग जो हैं वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, खुदा की प्रस्तुत नहीं कर रहे। इसके बारे में आपका क्या कहना है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लोग आजकल भाई ज़फ़र महसूस करना, जी लोगों को महसूस करना, एंटरटेन करना जी और वर्शिप करना टोटली फ़र्क है। जी और बदकिस्मती से ऑडियंस भी हमारी ऐसी है, वो महसूस होने के लिए आते हैं, जी वो खुश होते हैं जी। जब लोग महसूस करते हैं उसको, वो उस बंदे को वो प्रेज कर रहे होते हैं, जी ठीक है, बजाय कि वो लिविंग गॉड को प्रेज करें। जी। लोगों का ध्यान उस वर्शिपर की तरफ होता है, या वो ढोलक बजाने के वाले की तरफ होता है, या कीबोर्ड पे या हारमोनियम की तरफ होता जी। है। क्या जबरदस्त, बड़ा मजा, बड़ी ब्लेस। जी असल वर्शिप लोग करेंगे। लोग जब वर्शिप करते हैं तो लोग, वर्शिप लीडर का काम क्या होता है? वर्शिप लीड करने वाले ने लोगों को लीड करना है खुदा की वर्शिप में। आमीन। लोगों को जो है वो इनवाइट करना है, इनविटेशन देना है कि ठीक वो है। खुदा की, उनका ध्यान उस तरफ लगाना है, जी उनकी डायरेक्शन चेंज करनी है। जी लेकिन वो क्या करते हैं आजकल कि उनकी सारी डायरेक्शन तो वो वाजे तबले वाली होती है, जी गाने वाले वाल की तरफ होती है, जी। ठीक है ना। तो वो उसको हम कहते हैं महसूस करना, एंटरटेन करना। जी जब कोई वर्शिप कर रहा होता है, मैं अक्सर, आप हिल सॉन्ग कभी सुने, जी जो रियल खुदा के डॉन माइन है, जी। जब वो वर्शिप करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि जिन लोगों को इंग्लिश नहीं भी समझ आती, मैंने उनकी आंखों से आंसू गिरते हुए Praise the Lord. देखे। वो दैट्स रियल वर्शिप, जी ठीक है। अगर आप गाएं द अमेजिंग ग्रेस, दैट्स कॉल्ड रियल। आपको एक फीलिंग आती है, जी आपको हॉली स्पिरिट छूती है, टच जी। करती है, तो ये वर्शिप है। ये वर्शिप नहीं है कि आप ऐसा म्यूजिक बजाएं कि लोग डांस तो कर रहे हैं बट देयर इज नो फीलिंग, देयर इज नो जी। प्रेजेंस। इट्स कॉल्ड नॉट वर्शिप। बिल्कुल। द वर्शिप वो है कि जिसमें एक वर्शिप टीम या एक वर्शिप लीडर जो है वो लोगों की तवज्जो खुदा की तरफ लेकर लेके जाता है, जाए। और वो लोग फील करते हैं हॉली स्पिरिट की प्रेजेंस को। और जैसे कलाम में लिखा है कि खुदा रूह है और ज़रूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से प्रस्तुत Yes, करें। yes. आपने रूह कुदस के बारे में तो हमें समझ आती है कि हम रूह की बात करें, बट सच्चाई जो है वो यही है कि हम जो प्रस्तार हैं, जो प्रस्तुत करते हैं, वो प्रस्तुत को खुदावन की तरफ लेकर जाएं, लोगों को उसकी तरफ लेकर जाएं, ताकि लोग बरकत पाएँ। भाई साहब, मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे। हमारे यहाँ अक्सर ये होता है, जो वर्शिपर्स होते हैं या जो हमारी क्वायर्स होती हैं, डेफिनेटली जब मिल के गाते हैं तो एक बहुत ही ज़बरदस्त बरकत और एक अनॉइंटिंग का समा होता है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि एक वर्शिपर, जैसे आपने कहा कि उसको चाहिए कि वो चर्च के या कलीसिया को या कन्वेंशंस के लोगों को साथ इन्वॉल्व करे, तो ये कितना ज़रूरी है कलाम के मुताबिक? असल वर्शिप तो यही है। जी। अब मैं एक गवाही शेयर करना चाह रहा हूँ। ये नहीं कि मैं आपके साथ बैठा हूँ, जी बहुत फ़र्क होता है। आप जब मेरे साथ मीटिंग करते रहे हैं, कि हम करते हैं, जब आप वर्शिप करते हैं तो कोई ज़बूर गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, पीपल नॉट थिंकिंग हु इज़ वर्शिप। लोग वर्शिप करना शुरू कर देते हैं। जी आप कंग्रीगेशनल जो है वो वर्शिपर हैं, जी लेकिन अक्सर मैं देखता हूँ कि लोगों को तवज्जो सिर्फ अपनी तरफ में तवज्जो करवाते हैं लोग, लेकिन जब आप कर रहे होते हैं तो लोग खुदा की तरफ उठ जाते हैं, तालियां बजाते हैं, झूम कर उसकी प्रेजेंस होती है। तो ये एक जो है ना, एक फ़र्क है। मैं अपने प्रोग्राम में भाई साहब अपनी एक छोटी सी अगर बात शेयर करूं, और इसके लिए मैं चाहूँगा कि लोग इस बात से सीखेंगे। ये मेरे लिए सीखने की बहुत बड़ी बात थी।
जब मैं वर्शिप मैंने स्टार्ट की प्रस्तिश के हवाले से, जब मैंने अपने बैंड के साथ खिदमत करना शुरू की, तो स्टार्टिंग में क्या होना था कि लोग जब हम वर्शिप करते थे तो लोग जब आफ्टर मीटिंग मुझे मिलते थे तो कहते थे जी बहुत मज़ा आया। हाँ, that's हमारे the लोगों difference. को ये भी शायद यहाँ पर वो लोग सच्चे थे या उस वक्त मुझ में कमी थी, मैं ये समझता हूँ, लेकिन लोग कहते थे कि बहुत मज़ा आया। तो भाई साहब, मेरे लिए ये एक खुशी की बात नहीं थी, बल्कि मेरे लिए दुख की बात थी कि जो मैं खुदावंद की प्रस्तश कर रहा हूँ, लोग उससे सिर्फ मज़ा ले रहे हैं, ना कि बरकत। तो ये आज हमारे वर्शिपर्स को सिखाने की ज़रूरत है। आप कलाम के मुताबिक और अपने तजर्बे के मुताबिक बताएंगे कि एक वर्शिप होती है लोगों को मज़ा दिलाने वाली, एक होती है बरकत दिलाने वाली, इसमें क्या फ़र्क है? मैं आपको बताता हूँ, असल इशू जो है ना वो भाई ज़फ़र, आप ठीक कह रहे। जब आप लोग परफॉर्म करते हैं, जब कोई भी परफॉर्म करता है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि मेरी तारीफ हो। जी जब कोई वर्शिप करता है तो वो उसको ये टेंशन नहीं होती कि लोग मेरी तारीफ करें। जी वो शुक्रगुजारी में होता है कि उस खुदा ने जिसकी वर्शिप करा उसने जी। उसको मजबे के ऊपर खड़ा किया। जी। मैं आपको सच बताता हूँ, मैं जब वर्शिप करता हूँ, मुझे इतना अच्छा, आप बहुत अच्छे गाते हैं, मैं जब वर्शिप करता हूँ, ज़बूर गाता हूँ, तो मेरी आंखें बंद होती हैं और मेरे आंसू जो है वो हारमोनी के ऊपर गिरे होते हैं। मुझे ये मैं सोच रहा होता हूँ कि खुदावन ने कहाँ से उठाकर, कचरे से जी। उठाकर मुझे मजबे पे खड़ा किया। जी। मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है। और जो आप बात कर रहे हैं उसका जवाब यीशु मसीह ने मत्ती 6 बाब में बड़ा वाज़ेह और क्लियरली बताया है। जब लोग पूछ रहे थे, शागिर्द पूछ रहे थे दुआ के मतलब, जी तो यीशु मसीह वहाँ पे जहाँ पे दुआ रब्बानी का जिक्र है, उससे पहले एक लंबी डिटेल है, उस ऊपर बात ये हो रही है कि लोग लंबी लंबी दुआएं करते हैं। उनका मकसद, पर्पस क्या होता है कि दूसरे उनकी तारीफ करें, जी और फिर जब दूसरों ने तारीफ कर दी, जी दूसरे अल्फाज में जब आपने परफॉर्मेंस की और परफॉर्मेंस के बदले में आप तारीफ सुनना चाह रहे हैं, जी तो यीशु मसीह फरमा रहे हैं वो अपना अजर आ चुके। उनका अजर यही है, उनका रिवॉर्ड यही है, उनकी खुशी पूरी होगी। उनकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि जब वो गाते हैं, बजाते हैं, म्यूजिक, इवन खादमों के लिए भी ये बड़ी आजमाइश का वक्त होता है जब वो मजबे से नीचे आते जी। हैं। अगर उनकी एक्सपेक्टेशन, उनकी तवक्को लोगों से ये है कि लोग उनकी बल्ले बल्ले वाह 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 जी। करें, और जब लोगों ने कर दी तो उनकी फिर ऊपर कोई अजर नहीं है। अजर वो नहीं लिखा है कि वो अपना अजर पा पा चुके। चुके। और जब लोग सिर्फ तारीफ सुनने के लिए परफॉर्मेंस करते हैं या मजबे के ऊपर जाते हैं, तो फिर उतने कोई अजर नहीं। बिल्कुल ठीक है, इधर उनकी जो खुशी थी वो पूरी हो गई। बिल्कुल ठीक है। लोग YouTube पर गीत डालते हैं, उनकी कोशिश होती है अच्छा ज्यादा से ज्यादा व्यूवर हो जी। जाए, या उनकी एक्सपेक्टेशन ये हम मशहूर हो जी। जाए। जब वो मशहूर हो गए, उन्होंने बनाया तो गीत है, जी ठीक है, जब वो मशहूर हो गए तो उनका अजर खत्म। जी आज जो दूसरी एक बला शुरू हुई है वो टिकटॉक। जी लोग बाइबल को लेकर उनके मुख्तलिफ थियोलॉजी की बात करते हैं और उनको खुद से कुछ पता नहीं होता। उनका पर्पस होता है मशहूर होना, वो मशहूर हो गए जी तो उनका अजर खत्म, वो खिदमत नहीं कर रहे, बिल्कुल ठीक दे है, आर जस्ट परफॉर्मिंग। बिल्कुल ठीक तो है। अगर कोई भी खादम है, कोई वर्शिपर है, कोई भी बजाने वाला, गाने वाला, उसका पर्पस सिर्फ ये है कि लोग उसकी तारीफ करें, वो मशहूर हो जाए, या वो उसको पैसा मिल जाए, या वो दुनिया में जाए, वो बड़ा उसका नाम हो जी। जाए। और अगर सब कुछ वो उसको मिल गया, दैट्स इट, यस, उसका इधर ही अजर है, ऊपर ऊपर अजर नहीं है। जी। भाई साहब, अब हम बात करेंगे जहाँ पे हमने वर्शिपर्स की बात की, वर्शिप के बारे में बात की, हम वहाँ पर सिखाना चाहते हैं कि एक वर्शिपर बनने के लिए, खुदा की हम्दो सना करने के लिए क्या ज़रूरी है। और मेरा यहाँ पर एक क्वेश्चन ये होता है हमेशा, चर्च की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खादम की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे चर्च में जो लोग, जो म्यूजिशियन हैं, जो वर्शिपर्स हैं, उनकी ज़िंदगियों में काम करें, उनको मसीह के पास लेकर आएँ, उनको टाइम दें। यहाँ पर भी एक फ्लॉ आ रहा है जो हम देखते हैं कि बहुत सारे चर्चेज सिर्फ ऐसे म्यूजिशियंस को, ऐसे वर्शिपर्स को इस्तेमाल करते हैं। तो क्या चर्च की रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुदावंद की तरफ लेकर आएँ? ज़फ़र, बहुत सारे एरर हैं और मैं और आप दोनों जज नहीं हैं, जी लेकिन सच ये है कि जो हिट है वो फिट है। जी लोगों को गैदरिंग चाहिए। जी लोग ऐसे लोगों को बुलाते हैं जिनका नाम देखकर, इश्तिहार देखकर लोग आ जाते हैं। जी नोबडी केयर कि ये क्या करे। जी सच्चाई के साथ खड़ा रहना, सच बोलना जी बड़ा मुश्किल काम है। जी लोगों के नज़दीक दुनिया के अंदर कामयाब होना सब कुछ है। जी मैं आपको सच बताऊं कि जब मुझे पाकरू ने छुआ, या मुझे पाकरू का मुझे बैप्टिज्म हुआ, तो वो एक आम सा बंदा था, भाई थे, बुजुर्ग थे,
और उनके हाथ हारमोनियम के कार्ड के ऊपर थे और एक ज़बूर गा रहे थे और हम प्रस्तुत कर रहे थे। जब मुझे पाक उन्हें बड़े ज़ोर से छुआ जी और वो कोई फेमस आदमी नहीं था, जी। एक आम सा चर्च में खिदमत करने वाला जी। शख्स था, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि कोई मशहूर आदमी आएगा तो फिर, अब ये ट्रेंड है, बात वही जो है, लोगों का जो पर्पस होता है उसके पीछे के किसी बंदे मशहूर को बुला लें, गैदरिंग इकट्ठी कर लें और फिर बड़ी कामयाब मीटिंग हुई जी। लोगों के नज़दीक कामयाबी जो है वो फिर वह बात घुमा फिर कर वो उधर ही आ जाएगी कि वो दुनिया में वो अपना अजर पा चुके हैं। ये फ़र्क है। तो भाई साहब, मैं चाहूँगा कि कैमरा आपके बिल्कुल सामने है, आप हमारी ऑडियंस को लास्ट पे कोई मैसेज अपने मुताबिक, अपने तजर्बे के मुताबिक दें। खुदावंद ने, हमने कलाम में मुकद्दस में सीखा, ज़बूर, आखिरी ज़बूर 150 ज़बूर, उसकी आखिरी आयत मुकद्दस में लिखा है कि हर मुतनफ़्फ़स खुदावंद की हम्द करे। इसका मतलब है कि हर जानदार चीज़ खुदावंद की हम्द करे। ज़बूर 148 अगर हम पढ़ें, भाई ज़फ़र ने मुझे इजाज़त दी है कि मैं इसकी तिलावत कर सकूं। चंद आयतें मैं आपके सामने रखूँगा। ज़बूर 148 उसकी पहली आयत मुकद्दस से, खुदावंद की हम्द करो, आसमान पर से खुदावंद की हम्द करो, बुलंदियों पर उसकी हम्द करो, ऐ उसके फरिश्तों सब उसकी हम्द करो, ऐ उसके लश्करों सब उसकी हम्द करो, ऐ सूरज, ऐ चांद उसकी हम्द करो, ऐ नौरानी सितारों सब उसकी हम्द करो, ऐ फलकुल फलाक उसकी हम्द करो, और तू भी ऐ फजा पर के पानी, बारिश को भी खुदा कह रहे हैं, तू भी ऐ फजा पर के पानी, ये सब खुदावंद के नाम की हम्द करें, क्योंकि उसने हुक्म दिया और ये पैदा हो गए। उसने उनको अब्दुल आबाद के लिए कायम किया है, उसने अटल कानून मुकर्रर कर दिया है। जमीन पर से खुदावंद की हम्द करो, ऐ अज़दहाओ और सब गहरे समुद्रों, ऐ आग और ओलो, ऐ बर्फ और कोहर, ऐ तूफानी हवा जो उसके कलाम की तामील करती है, ऐ पहाड़ों और सब टीलों, ऐ मेवादार दरख्तों और सब देवदारों, ऐ जानवरों और सब चपायों, ऐ रेंगने वालों और परिंदों, ऐ जमीन के बादशाहों और सब उम्मतों, ऐ उमरा और जमीन के सब हाकिमों, ऐ नौजवानों और कनवारियों, ऐ बुड्ढों और बच्चों, ये सब खुदावंद के नाम की हम्द करें, क्योंकि सिर्फ उसी का नाम मुमताज है, उसका जलाल जमीन और आसमान से बुलंद है, और उसने अपने सब मुकद्दसों यानी अपनी मुकर्रब कौम बनी इसराइल के फख्र के लिए अपनी कौम का सींग बुलंद किया। खुदावंद की हम्द कर। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू सो मच भाई साहब, आपने अपने तजर्बा से और खुदा के कलाम से हमें बहुत कुछ बताया, सिखाया कि प्रस्तुश क्या है। मेरे अजीज़ों, खुदा के बहुत ही ज़बरदस्त खादम ने अपने तजर्बा से और कलाम के मुताबिक हमें प्रस्तुश के बारे में सिखाया। होज़ैना प्रोग्राम का जो मकसद है वो प्रस्तुश के बारे में सीखना है, ना कि किसी को डिस्करेज करना। हम चाहते हैं कि आप खुदावंद की सताइश और प्रस्तुश रूह और सच्चाई से करें और फ़कत सिर्फ उसी के नाम को जलाल दें, ना कि अपने नाम को जलाल। जब आप खुदावंद के नाम को जलाल देंगे तो खुदा खुद ब खुद आपको प्रॉस्पर करेगा। आप देख रहे हैं वर्शिप प्रोग्राम होज़ैना, देखते रहें फजल टेलीविज़न। गॉड ब्लेस यू। होज़ैना, 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 होज़ैना in the highest, होज़ैना, होज़ैना, होज़ैना।